वो ये हॉस्पिटल नहीं है बल्कि कसाब खाना है। सामने ओपीडी के पहले सुबह वहां लाइनें लगी हुई नहीं दिखती गवर्नमेंट को, क्या ऑफिसरों को, क्या एजेंसी को नहीं नजर आ रही? उसके बावजूद शाम को देखो वहां, रात को देखो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं हो रही। अगर इतनी 2-2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह लेने के बावजूद इनके घरों का निजाम नहीं चल रहा, इनका पेट नहीं पल रहा, तो ये गरीब बेचारे मस्कीन जिसके घर में रोटी खाने को नहीं, जो बेचारा 500 रुपए की दिहाड़ी लगा के अपनी बीवी को हॉस्पिटल आता है, उससे भी 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक ये डॉक्टर छीन गए। जब से ये पुंछ हॉस्पिटल बना उस दिन से लेकर आज दिन तक हमारे लोग जबा होते चले। गरीब से भी बात की है, उसे किसी डॉक्टर लेडी डॉक्टर ने माफ नहीं किया। सभी लेडी डॉक्टर जितनी भी उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं, क्या गवर्नमेंट की एजेंसियां सो रही हैं? 2-2 हजार की 3-3 हजार की दवाइयां लिख दी जाती हैं, लोगों को दवाइयों के नाम पे भी डॉक्टर लूटते हैं। उसके बाद वो तो एक बहुत बड़ा मसला है, और दवाइयां भी डुप्लीकेट लिख दी जाती हैं। डॉक्टर शहनाज भट्टी साहब है, दूसरी लेडीज डॉक्टर हैं। आज दिन तक मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं, डॉक्टर शहनाज ने आज दिन तक करोड़ों रुपया इकट्ठा किया होगा हमारे गांव देहात की मायों बहनों से, हमारी बच्चियों से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। जितनी भी लेडी डॉक्टर यहाँ आई, एक शहनाज भट्टी नहीं है इस वक्त, जितनी 3 लेडी डॉक्टर है, सबने सिर्फ कापियां बनाती है। उसके बावजूद हॉस्पिटल में ओपीडी में सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है। देख रहे हो न्यूज़ पी पंजाब की। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आजाद चौहान साहब हैं। हम इससे मजीद जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ हॉस्पिटल के बारे में। आजाद साहब क्या कहना चाहते हैं पुंछ के बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे पास आए, और मैंने 8 अगस्त 2024 को इस मसले पे सबसे पहले पुंछ में आवाज़ उठाई। उससे पहले भी हमने हॉस्पिटल में जाकर, जब इस हॉस्पिटल के अंदर 10 रुपए की पर्ची हर आदमी को अंदर जाने के लिए काटते थे, उस वक्त हमने जाके वहाँ स्ट्राइक की, और वो पर्ची जो लूट घसीट की चंद लीडर खड़पेंच और डॉक्टरों की मिली बगल से लगाई गई थी, उस वक्त हमने इसको शुरू किया था। हमारा पुंछ डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है वो ये हॉस्पिटल नहीं है बल्कि कसाब खाना है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉक्टरों के साथ सिर्फ उनके जाती ताल्लुकात होते हैं, दोस्तियां होती हैं, बातचीत होती है, लेन देन होते हैं, वो उन लोगों की तारीफें करते हैं। लेकिन आम पुंछ का नागरिक आज से नहीं, जब से ये पुंछ हॉस्पिटल बना उस दिन से लेकर आज दिन तक हमारे लोग जबा होते चले गए। और हमारे लोगों को छोटा से छोटा अगर मसला हो, अगर डॉक्टर की जेब में पैसे नहीं पड़े तो वो सीधा यहां से रेफर जम्मू किया जाता था। आप किसी भी डॉक्टर को ले लें, कोई डॉक्टर पुंछ के अंदर आज दिन तक वो प्राइवेट प्रैक्टिस ना करता हो तो हम झूठ बोल रहे हैं। सुबह से शाम तक लाखों रुपए वो बनाते हैं। उनको बीमारों की या एक्सीडेंट हादसात वाले लोगों के लिए इमरजेंसी वार्ड में भी अगर आते हैं तो डॉक्टर को फोन किया जाता है, रात हो या दिन हो, जब कोई डॉक्टर वहां आता है। और मैं कई साल से यहां से श्रीनगर सोरा हॉस्पिटल में इलाज मलाजा के लिए अपनी फैमिली को लेकर भी जाता रहा, लेकिन इमरजेंसी की जितनी अच्छी सहूलियत और अच्छी फैसिलिटियां सोरा मेडिकल कश्मीर के अंदर है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मरहूम की वो कुर्बानी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को याद रखनी होगी। बेहतरीन इलाज मलाजा। और मैं कहता हूं कि वार्ड के बजाय भी वहां इतनी फैसिलिटियां, इतने हमदर्दी डॉक्टरों के अंदर और बातचीत करने का ढंग और तरीका सोरा मेडिकल के अंदर मैंने देखा। लेकिन पुंछ का जो हॉस्पिटल है यह कसाब खाना है। गांव देहात के लोग हमारे सीधे साधे लोग हैं, बोले वाले लोग हैं। ज्यादातर 70% हमारे लोग अनपढ़ लोग हैं, जो तालीम से महरूम है, पुराने लोग हैं, औरतें हो या मर्द हो। आप ये देखें
सबसे पहले तो जब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो 2 आदमी उन्होंने बैठाए होते हैं जी, अब क्या करो, अब उनको मोबाइल पे जो उनका नाम लिखो, वो लाइन में 2 घंटे लाइन में लगकर पर्ची के लिए अपना नाम बाहर रजिस्टर करवाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं, जाकर नंबर, उनको नंबर बताओ, फिर उसके बाद वहां केबिन से पर्ची मिलती है। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लोग वहां मोबाइल वालों के पास लगे होते हैं। मैंने 16 हॉस्पिटल के अंदर भी ये नहीं देखा, श्रीनगर के किसी हॉस्पिटल में ये नहीं देखा, जम्मू के अंदर ये नहीं देखा, लेकिन है तो सिर्फ पुंछ के अंदर ये नाइंसाफी है। उसके बाद जब पर्ची कट जाती है, ऊपर शाम तक हमारी माएं, बहनें, बच्चियां, बुजुर्ग, नौजवान लाइन लगा के डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब के दरवाजे के पास खड़े होते हैं। और जो लोग असक रसूख वाले होते हैं, जिनकी अप्रोच होती है, वो तो उनकी पर्चियां चली जाती हैं, वो फौरी तौर पे उनका चेकअप भी हो जाता है। चेकअप क्या होता है, 2-2 हजार की 3-3 हजार की दवाइयां लिख दी जाती हैं। लोगों को दवाइयों के नाम पे भी डॉक्टर लूटते हैं। उसके बाद वो तो एक बहुत बड़ा मसला है, और दवाइयां भी डुप्लीकेट लिख दी जाती हैं। डॉक्टरों का सीधा दवाइयों वाली कंपनियों के साथ डायरेक्ट रब्ता होता है। उनको हर साल में कार या पैसा वहां से मिलता है कमीशन के तौर पे, और तमाम दवाइयां जितनी मिलती हैं उनमें 70% डुप्लीकेट दवाइयां लिखी जाती। और कोई डॉक्टर पुंछ का ऐसा नहीं जो हॉस्पिटल के अंदर बैठा है, जो हॉस्पिटल से किसी गरीब को दवाई मिलती हो, वो तमाम दवाइयां बाहर लिखी जाती हैं, क्योंकि उन डॉक्टर हजरात की कमीशन होती है मेडिकल वालों से, शॉप वालों से, कंपनियों से, दवाई बेचने वाली कंपनियों के साथ उनकी जो है डीलिंग होती है, उनको वहां से पैसा मिलता है। और ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जो 1000 से लेके 5000 रुपए तक की दवाइयां ना लिखता हो। उसके बाद आ जाइए हमारे डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, डॉक्टर शहनाज भट्टी साहब है, दूसरी लेडीज डॉक्टर हैं। आज दिन तक मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं, डॉक्टर शहनाज ने आज दिन तक करोड़ों रुपया इकट्ठा किया होगा हमारे गांव देहात की मायों बहनों से, हमारी बच्चियों से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। जितनी भी लेडी डॉक्टर यहाँ आई, एक शहनाज भट्टी नहीं है, इस वक्त जितनी 3 लेडी डॉक्टर है, सबने सिर्फ कापियां बनाती है। उसके बावजूद हॉस्पिटल में ओपीडी में सिर्फ फॉर्मेलिटी की जाती है, बाकी प्राइवेट चेक करने के 500 रुपया एक फी और उससे लिए जाते हैं। और उसके बाद दवाई जितनी है वो सब अपनी दुकानों पे, उनकी अपनी अपनी दुकानें हैं, उन दुकानों पे दवाइयां लिखी जाती हैं। और हमारी माओ बहनों को जो है फर्स्ट महीने से लेके 9 और 10वें महीने तक लाखों रुपए ये लुटवा लेते हैं यही डॉक्टर। अभी ये देखे कितनी मौतें हॉस्पिटल के अंदर जच्चा बच्चा की हो गई, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई कार्रवाई करने के लिए कभी तैयार हुआ? कभी किसी डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर लगी? क्यों नहीं लगती? कि करोड़ों रुपया इनका यहां से लेकर ऊपर तक डिपार्टमेंट के तौर पर इनके जाते हैं सबके, तो एफआईआर कौन लगाएगा? गरीब आवाम की कौन सुनेगा? अभी इस्लामाबाद की बच्ची की सोशल मीडिया पे, अब मैं श्रीनगर में था, देख रहा था कि एक बच्ची की डेथ हो गई और उसको यहाँ से एम्बुलेंस वाले को कह दिया कि आप यहाँ से लेके उसको जो जोड़ी जाए रास्ते में से वापस ले आना। वो भी सोशल मीडिया पे चल रही है वो खबर। और उसके बावजूद एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन वो कमेटी भी क्या रिपोर्ट देगी? क्यों? कि वो गरीब लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। कोई एमएलए होता, कोई लीडर होता, कोई सियासी नुमाइंदा होता, कोई ऑफिसर होता, तो उसकी बात को सुना जाता। लेकिन पुंछ हॉस्पिटल में जब कोई हमारी बच्ची, हमारी बहन, हमारी माँ में से कोई अगर जच्चा बच्चा की हालत में आती है, तो उसको बच्चा पैदा होने से लेकर पहले भी लूटा जाता है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, कपड़े पहनाने तक तमाम डॉक्टर से लेके तमाम लोग लूटते हैं, चमड़ी उतारते हैं। कौन कहता है रिश्वत नहीं है? अगर कसम करके डॉक्टर ये कह दे सामने आकर, मीडिया के सामने, अपने अपने मजहब के हिसाब से गीता हाथ में ले, रामायण हाथ में ले, पुराने पाक हाथ में लेकर, ये हाथ में रख कर ये कहे कि हमने रिश्वत नहीं ली, मैं खड़ा हूंगा उनके सामने। मैंने आज दिन तक जिस गरीब से भी बात की है, उसे किसी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर ने माफ नहीं किया। सभी लेडी डॉक्टर जितनी भी उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस करती हैं,
क्या गवर्नमेंट की एजेंसियां सो रही है रात दिन सामने? ओपीडी के पहले सुबह वहां लाइनें लगी हुई नहीं दिखती गवर्नमेंट को? क्या ऑफिसरों को, क्या एजेंसी को नहीं नजर आ रही? उसके बावजूद शाम को देखो वहां, रात को देखो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं हो रही। अगर इतनी 2-2-2.5 लाख रुपया तनख्वाह लेने के बावजूद इनके घरों का निजाम नहीं चल रहा, इनका पेट नहीं पल रहा, तो ये गरीब बेचारे मस्कीन जिसके घर में रोटी खाने को नहीं, जो बेचारा 500 रुपए की दिहाड़ी लगा के अपनी बीवी को हॉस्पिटल लाता है, उससे भी 2000 से लेकर 10-10 हजार रुपए तक ये डॉक्टर छीन लेती हैं। कपड़े पहनाने के बच्चों से पैसे ले लेती हैं। और कौन कहता है ऑपरेशन के बगैर कोई बच्चा जिसका नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो पैसा नहीं देगा उसका भी ऑपरेशन करने के लिए चीर फाड़ कर देती हैं ये डॉक्टर, जिद करती हैं। और उसके बावजूद अगर और कोई बहाना नहीं, उस औरत को ये उसके घर वाले को ये कह दिया जाता है, उसके रिश्तेदारों को, ब्लड का इंतजाम करो। और ब्लड है भी तो हॉस्पिटल से ब्लड नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? सिर्फ वो उनके चाहने वालों को मिलता है, उनके रिश्तेदारों को मिलता है, पैसे वालों को मिलता है। गरीब को पहुंच के हॉस्पिटल में ब्लड नहीं दिया जाता। वो चीखो पुकार करेगा किसी सियासी लीडर से, एमएलए से, जब फोन करवाएगा फिर भी उसको बेचारे को 2 दिन 3 दिन तड़पाया जाएगा। उसके बावजूद कहीं जो है 2-4 पॉइंट खून का अरेंजमेंट उसको सियासी अपने वोट की लालच में करवा देगा। तो जब भी उसको नचाया जाता है उस गरीब के साथ इंसाफ पहुंच हॉस्पिटल में नहीं होता। लाखों रुपया लिया जाता है, उन बेचारों का दवाइयों पे हजारों रुपए बर्बाद करवा दिया जाता है, और दवाइयां खला के उस बेचारी को इस काबिल कर दिया जाता है कि लास्ट में उसका ऑपरेशन ही, क्योंकि ऑपरेशन में डॉक्टर को पैसे मिलते हैं, चीर फाड़ करने के इन डॉक्टरों को पैसे मिलते हैं। अच्छा, एक चीज जो ये हमारे स्टाफ की जो कमी है डिस्ट्रिक्ट के अंदर, आप इमरजेंसी में चले जाइए किसी वक्त, आपको कभी कोई स्टाफ वाला कोई इल्ला माशाअल्लाह